गुरु प्यारे सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी बाबा जी की रूहें कभी भी उनसे नहीं बिछड़ती हैं। किसी कारणवश अगर इस जन्म में वह बाबा जी से या सचखंड नहीं जा पाती हैं तो अगले जन्म में उन्हें बाबा जी वापस अपने पास बुलाए ही लेते हैं। यह घटना भी एक ऐसे ही बच्चे की है जो कि भजन सिमरन ना करने के कारण अपने पुराने जन्म में सदगुरु से बिछड़ गया था, जिस चीज़ का उसे बड़ा ही पछतावा था। फिर जब उसका दूसरा जन्म हुआ वह तब से सद्गुरु के दर्शनों की प्यास में ही तड़पता रहा और हमेशा बाबा जी की फ़ोटो को देखकर ही रोता था। तो आइए घटना को पूरा जानते हैं। उससे पहले आपसे एक विनती करती हूँ, संगत को वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। साथ संगत जी, एक नवजात शिशु था जिसका जन्म सत्संगी परिवार में हुआ था, लेकिन उसके साथ हमेशा ही ऐसा होता था कि वह अचानक से ज़ोर ज़ोर के रोने लगता था, जिससे कई बार घर वाले बहुत ज़्यादा ही डर जाते थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता था क्योंकि एक बच्चे को इतना नहीं रोना चाहिए, तो वह बच्चा आखिर इतना क्यों रो रहा है। जिस बात से घर वाले परेशान हो जाते थे। उन्हें लगता था शायद नया बच्चा है, पुराने कर्मों को याद करके इतना रो रहा होगा, लेकिन जब यह चीज़ उसकी दिन बर दिन बढ़ती गई तो घर वाले काफ़ी परेशान होने लगे, हैरान होने लगे। उन्हें लगने लगा कि भाई यह कोई आम बात नहीं है, क्योंकि बच्चा सिर्फ 1 महीने का है और 1 महीने के बच्चे को इतना तो नहीं रोना चाहिए। वह हमेशा ही चीखे मार के रोया करता था, पूरा गली में हल्ला हो जाता था। फिर घर वालों ने आपस में डिसाइड किया, क्या पता हमारे बच्चे को किसी चीज़ से तकलीफ़ तो नहीं हो रही जो कि वह इतने ज़ोर-ज़ोर की रोता है। तो वह डॉक्टर के पास उस बच्चे को लेकर जाते हैं। जब उस बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है, डॉक्टर सारे चेकअप करता है, तो सारे चेकअप करने के बाद भी डॉक्टर भी यही कहता है कि यहाँ पर तो ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं रो रहा और आप पता नहीं कैसे कहते हो कि यह बच्चा घर पर इतना रोता है। आप देखिए यहाँ पर ये बच्चा कितना शांत है और मैंने इसका चेकअप किया है। चेकअप के जो कि रिपोर्ट आई है उसमें किसी भी तरीके का ऐसा नहीं है कि इसे किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो या फिर परेशानी हो जिसकी वजह से रोता हो। फिर डॉक्टर घर वालों से सवाल करने लगते हैं। वो डॉक्टर कहते हैं कि जब आपका बच्चा रोता है तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका बच्चा किस समय रोता है, या कोई ऐसी चीज़ जिसको देखकर ही आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रोता हो। तो घर वाले बताते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कभी नोटिस नहीं किया। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कई बार हो सकता है कि आपके घर में ऐसी चीज़ हो कि जिसे देखकर ही वह बच्चा बार बार रोया जा रहा हो। आप आज इसे घर लेकर जाइएगा और ऑब्ज़र्व करिएगा कि आपका बच्चा कब, किस समय और किस चीज़ को देखकर ज़्यादा रोता है, तो शायद हम इसकी परेशानी का पता लगा पाएँ। तो डॉक्टर की बात घर वाले मानते हैं और जब बच्चे को घर लेकर जाते हैं तो वह बीवी अपनी सास से बताती हैं कि माँ जी, ऐसे ऐसे डॉक्टर ने कहा है, अब हमें ध्यान रखना होगा ये कब और जब ये रोता है तो ये किस चीज़ को अक्सर देखकर रोता है। तो उस दिन जब बच्चे को वापस अपनी जगह पे ले जाया गया तो इसकी दादी नोटिस करती है कि यह बच्चा लगातार ही बाबा जी की फ़ोटो को देखकर ही रोए जा रहा था। तो ये अपने बेटे और बहू को बुलाती हैं और कहती हैं कि यह बच्चा बाबा जी की फ़ोटो को देखकर रो रहा है। तो माता-पिता कहते हैं कि नहीं मम्मी, ये ऐसा कैसे हो सकता है, आप खुद बताइए। यह तो कभी डेरे भी नहीं गया, जो ये बाबा जी की फ़ोटो को देखकर रोएगा, और इसने कभी बाबा जी को भी नहीं देखा है। तो उसकी दादी कहती हैं कि नहीं, तुम एक बार चलो, इसको हम बाबा जी की फ़ोटो के पास लेकर चलते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कि ये बाबा जी की फ़ोटो को देखकर रो रहा है या नहीं। तो जब उस बच्चे को
दादी और उसके माता पिता बाबा जी की फ़ोटो के करीब लेके जाते हैं तो वह बच्चा और तेज़ तेज़ से रोने लगता है, चीखे मारने लगता है। फिर घर वालों को पक्का यकीन हो जाता है कि यह बाबा जी की फ़ोटो को ही देखकर रो रहा था। इसे कुछ शायद याद आ रहा है या फिर इसे कोई दिक्कत तो है, जो ये बार-बार बाबा जी की फ़ोटो को देखकर रो रहा है। तो फिर बच्चे की दादी पास ही में रहने वाली एक महिला को बुलाती हैं, जो कि सत्संगी थी और उनके नाम की कमाई भी बहुत ही ज़्यादा थी। उनको बुलाया जाता है तो उनकी दादी पूछती है कि क्या आप बता सकते हो कि हमारा पोता ऐसा क्यों करता है? तो वह महिला कहती हैं कि ये बात मैं कैसे बता सकती हूँ, यह तो खुद सद्गुरु ही बता सकते हैं। इस चीज़ का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्यों आपका पोता बार बार बाबा जी की फ़ोटो को देखकर रोता है। इस चीज़ में तो मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊँगी। फिर वह बीवी कहती है, हाँ मैं एक तरीके से आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर ये सवाल हम बाबा जी से खुद ही पूछ लें कि आपका पोता क्यों उनकी फ़ोटो को देखकर बार-बार रोता है, तो हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। तो वह बीवी कहती हैं कि कैसे हम ऐसा कर सकते हैं? तो जो बीवी आई थी वो बताती हैं कि मेरे बेटे की सेवा बाबा जी की कोठी में अक्सर लगती है। अगर आप कहें तो मैं उनसे कह दूँगी कि वह बाबा जी से बात करे और इस बारे में पूछे कि ऐसा इस बच्चे के साथ क्यों होता है। वह सेवादार बाबा जी को सारी घटना बताता है, तो बाबा जी उस बच्चे को अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं। तो फिर ये नाम की कमाई वाली महिला इस परिवार को बताती है कि बाबा जी एक बार आप सबको डेरे में मिलने के लिए बुला रहे हैं। अगर संभव है आप जा सके तो ज़रूर जाइए। क्या पता आपकी बातों का हल आपको मिल जाए। तो वह लोग कहते हैं क्यों नहीं, तो मीटिंग का टाइम फिक्स करके यह लोग अगले दिन डेरे पहुंच जाते हैं। डेरे में जब ये जाते हैं तो गाड़ी इनकी नहीं रोकी जाती है, क्योंकि बाबा जी ने पहले ही बोल दिया था ऐसा एक परिवार आएगा जिनके पास छोटा बच्चा होगा, तो इनकी गाड़ी कोठी से थोड़ी सी दूर ही पार्क होती है, ताकि बच्चे को उठाकर चलने में इन लोगों को कोई परेशानी ना हो सके। जब यह लोग कोठी के गेट तक पहुंचते तो सेवादार भी इन्हें नहीं रोकते हैं, क्योंकि बाबा जी ने उसे क्लियर ही बताया हुआ था ऐसा एक परिवार आएगा जिसने एक छोटा बच्चा हाथ में लिया होगा। तो इनको सीधे ही एंट्री मिल जाती है और यह लोग बाबा जी के पास पहुंच जाते हैं। सभी बाबा जी को राधा स्वामी करते हैं और बाबा जी उस बच्चे को अपने हाथ में लेते हैं। जब बाबा जी उस बच्चे को अपने गोद में लेते हैं तो वह बच्चा एकदम चुप हो जाता है और बाबा जी को देखकर हंसने लगता है। तो फिर वह माता जी कहती हैं कि सतगुरु हम तो परेशान ही हो गए सच्चे बादशाह। जब ये बच्चा जब से हुआ है इतनी तेज तेज रोता है और चुप ही नहीं होता है, और यहाँ देखो कितना शांत है। तो और वह कहते हैं कि हमें तो ये समझ भी नहीं आया, यह तो कभी डेरे भी नहीं आया है, फिर ये क्यों ऐसा करता है। तो बाबा जी कहते हैं इसे मुझसे मिलना होगा ना, तभी ये ऐसा करता है। देखो यहाँ पर आके कितना शांत हो गया है। तो फिर बाबा जी उस परिवार को समझाते हैं कि अब आपका बच्चा नहीं रोएगा, यह हमारी कोई पुरानी रूह है जो किसी कारणवश बिछड़ गई थी, इसलिए सत्संगी परिवार में जब से इसका जन्म हुआ है यह मुझसे मिलने के लिए बार बार रोए जा रहा था, और आप लोग इसे डेरे नहीं ला रहे थे तो इसलिए ये ऐसा कर रहा था। तो परिवार वाले कहते हैं हाँ सच्चे बादशाह, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। हमने सोचा था जब ये 1 साल का होगा इसके पहले जन्मदिन पर हम इसे डेरे लेकर जाएंगे। अभी हमारा ऐसा कुछ भी विचार नहीं था कि हम इसे आसपास डेरे लेकर आ सके। लेकिन बाबा जी कहते हैं लेकिन देखा ना आजकल के बच्चे कितने ज़िद्दी होते हैं, इस बच्चे ने आखिर आपसे अपनी ज़िद पूरी करवा ही ली। तो सब लोग हंसने लगते हैं और वह परिवार वापस अपने घर को रवाना हो जाता है।
साध संगत जी ऐसे है हमारे सद्गुरु जो कि अपनी बिछड़ी हुई रूहों को भी अपने पास संजो कर रखते हैं। इसलिए यही समय है, अगर बाबा जी ने हमें सत्संगी परिवार में जन्म दिया है, खुद से मिलाया है, हमें भी भजन सिमरन करके उनके वैल्यू करनी है और तर जाना है। साथ संगत जी अब आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उससे पहले आपसे एक विनती करती हूँ, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा और जो संगत चैनल से नहीं जुड़ी है, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।